हरे कृष्णा डियर डिवोटीज। तो आज का टॉपिक होगा, बहुत दिलचस्प टॉपिक है। टॉपिक का नाम है सुबह जल्दी कैसे उठें। क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है, जितने भी जनरल मास के लोग होते हैं उनका एक क्वेश्चन जरूर होता है कि हम सुबह जल्दी उठे क्यों। सबकी कंप्लेन होती है, चाहे बच्चा हो, स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, चाहे कोई भी हो। कहते हैं कि सुबह कैसे उठे, क्या रीजन है। तो इसके हम तरीके क्या है तो हम जानते हैं। तो अगर देखिए, अगर इसके तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। कुछ लोग कितने सारे एडवाइस देते हैं रहते हैं, मटेरियल बहुत सारे एडवाइस है, स्पिरिचुअल बहुत सारे एडवाइस है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सुबह उठने का अगर देखा जाए तो सुबह उठना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। टाइम पे रात को जल्दी सोना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि अगर आप रात को सो ही लेट रहे हो तो सुबह जल्दी कैसे उठ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि लोग लोग लेट उठते क्यों एक्चुअली। ऐसा क्या रीजन होता है कि लेट उठते हैं? क्या कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम करते हैं हम दिन में बैठ के जो हमें उठना पड़ता है, जो हमें देर भर सोना होता है? तो अगर हम उदाहरण देके अगर देखें तो चाहे इस देश के नेता हो नरेंद्र मोदी, इस देश के अभिनेता हो अक्षय कुमार, चाहे हमारे जितने भी स्पिरिचुअलिस्ट हो, हमारे जितने भी आचार्य हैं, शिला प्रपात जी, हमारे जो महाराज हिज होलनेस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज, और जितने भी सीनियर जो भक्त हैं, वो सब सुबह उठते हैं। तो वो क्या तरीका बताते हैं कि अगर हमें सुबह उठना है क्यों उठना चाहिए। तो अगर सुबह उठने के पहले फायदे देख लेते हैं। सुबह उठने के तो अनगिनत फायदे हैं। अगर आप गूगल पे जाके लिखें तो अनगिनत फायदे आएंगे आपको। सुबह उठने के फायदे, नुकसान कभी भी नहीं आएगा सुबह उठने का। ठीक है, तो अगर 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 आपको मटेरियल सक्सेस भी अगर पाना है ना, तो सुबह जल्दी उठने का फायदा है। एक्चुअली अगर सुबह हम जल्दी उठ जाते हैं ना, तो हमारे दिन के जितने इंपॉर्टेंट काम होते हैं वो पहले निपट जाते हैं। और अगर सुबह की शुरुआत हमारी अच्छी होती है तो हमारा पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। लेकिन अगर सुबह की शुरुआत ही खराब हो जाएगी तो हमारा पूरा दिन बिल्कुल ही बेकार और बकवास चला जाता है। ठीक है, तो सुबह उठना जो है स्पिरिचुअल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। शास्त्र में बताया गया कि जो व्यक्ति भक्ति के पथ पे, अध्यात्म के जो पथ पे व्यक्ति, उसके लिए तो सुबह उठना बहुत आवश्यक है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के उसको भगवान के नामों का जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जो जो कली संकर्षण उपनिषद है उसके अंदर ये बताया गया, 16 अक्षरों का जो ये शब्द है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए हमें हर बार 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 बार। तो ये जो चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है सुबह उठना हमारे लिए, और स्पिरिचुअल व्यक्ति को तो बहुत उठना चाहिए। तो एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ये हमारे माइंड में, उन्हीं लोगों के माइंड में आ सकता है जो अपने लाइफ को लेके सीरियस ना हो बिल्कुल भी। उनके लाइफ में कुछ चीज़ फिक्स ना हो, प्रोडक्टिव ना करना पा रहे हो, या फिर उनके लाइफ में कोई लक्ष्य नहीं है। कि जब तक हमारे लाइफ में कोई अगर पर्पस नहीं होगा, उद्देश्य नहीं होगा, तो हमें कठोर एक कारण भी नहीं मिलेगा कि हम सुबह जल्दी उठे और क्यों उठे। है ना, हम आराम से सुने, क्या दिक्कत है? क्योंकि है ना, तो इम्पोर्टेंट है। तो एक्चुअली हम रात को सो जल्दी क्यों नहीं पाते हैं? सुबह उठ तो जाएंगे लेकिन रात को हम जल्दी क्यों नहीं सो पाते हैं? तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो पहलू आता है वो है मोबाइल फ़ोन। आज के टाइम में मोबाइल फ़ोन इतना इम्पोर्टेंट हो गया लोगों की लाइफ में कि हमारे पास हमारे रिश्तेदार, माता पिता या दोस्त या कोई रहे ना रहे, लेकिन मोबाइल फ़ोन साथ में जरूर होना चाहिए। इसमें हम रात भर 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक रात भर बैठ के बिल्कुल स्क्रॉल करते रहते हैं। तो ये जो साइंटिस्ट भी बताते हैं और रिसर्चर्स भी दावा करती है कि जो भी व्यक्ति मोबाइल के फ़ोन से रेडिएशन आते हैं, तो हम अगर रात को इसके अंदर कुछ ऐसी रेडिएशन एक्टिविटी होती है कि अगर रात को हम जितना चलाएंगे ये हमें सोने नहीं देगी। हमारे ब्रेन को सिग्नल देती है कि अभी स्लीपिंग का टाइम नहीं हुआ है। क्लॉक पैटर्न हमारा वैसा हो जाता है बिल्कुल। तो हमारी आदत हो जाती है रात को 2-3 बजे तक मोबाइल चलाने की। तो ये हैबिट है एक भी, जो कि गंदी आदत है। अच्छा, गंदी आदत क्यों होती है? क्योंकि हमने अपनी आदतें बिगाड़ ली है। हमारी आदतें क्यों बिगड़ गई? क्योंकि हम अगर पहले के टाइम में देखें तो हमारे जो दादा परदादा थे या हमारे माता पिता भी थे, वो हमें सिखाया करते थे कि सुबह उठना अच्छा है, बहुत अच्छी चीज़ है। स्कूल में शिक्षा भी दी जाती थी। लेकिन आज के समय में स्कूल में शिक्षा भी नहीं दी जाती है, और बहुत सारे भी फैक्टर आते हैं ना, कैसे कैसे पहलू आते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आती है कि हमें सुबह उठना चाहिए नहीं उठना चाहिए। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मस्ट चीज़ है कि हमें रात को टाइम पे सो जाना चाहिए। और कब सोना चाहिए? रात के 9 बजे सो जाना चाहिए करेक्ट हमें, और सुबह 3 बजे उठ जाना चाहिए। तो 6 से 7 घंटे की नींद हमारे लिए इनफ है। अगर कोई ज़्यादा ले सकते हैं टेक, लेकिन डोंट टेक स्लीप मोर देन 7 आवर्स। क्योंकि अगर हम लाइफ में अगर सो ज़्यादा रहे हैं तो हमारी आधी लाइफ तो सोने में सिर्फ चली जा रही है ना। क्योंकि जो एक शंकराचार्य जी थे, उन्होंने बताया कि हम 20 साल जो है ऐसे हम बचपन में निकाल देते हैं खेलने कूदने में, 20 साल सोने में निकाल देते हैं, और 20 साल ऐसे ही अपना करियर में बनाने में निकाल देते हैं, और 20 साल बुढ़ापे में चला जाता है। तो हमारी लाइफ ऐसे ही कुछ ना कुछ इंटेंगल होकर खत्म हो जाती है। तो बचा क्या हमारी लाइफ में फिर? है ना। तो अच्छा, बेनिफिट तो बहुत सारे हैं। क्या नुकसान है कोई सुबह जल्दी उठने का? नहीं, सुबह उठने का कोई नुकसान ही नहीं है, केवल फायदा ही फायदा है। हालांकि हम ये भी देखते हैं कि जितने भी पशु पक्षी जो जानवर भी होते हैं उनको भी पता होता है कि कब हमें सोना है और कब हमें जागना है। लेकिन मनुष्य ही ये जो है वो पशु से भी निचले स्तर पे काम कर रहे हैं बैठ। क्यों? एज ऑन अ नेम ऑफ अ टाउन लाइफ, सिटी लाइफ,
या अपना करियर बनाने के चक्कर में। हम ऐसा कौन सा करियर अपनी लाइफ में बना रहे हैं कि हमें अपने रिश्ते सही करने का टाइम नहीं मिल रहा, हम टाइम पे सो नहीं पा रहे, है ना। अच्छा, सेकंड रीजन आता है इसका कि बैड फूड हैबिट्स, मतलब डाइट। हम अपनी लाइफ में जो भी चीज़ खा रहे हैं ना आज के टाइम में, जितने भी ज़्यादातर लोग खाते हैं ना, उसमें से सबसे ज़्यादा जो खा रहे हैं हम गलत चीज़ ही खा रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, वेदर इट नॉन वेज हो, चाहे हम कोई इंटॉक्सिकेशन अल्कोहल कंज्यूम करते हो, या स्ट्रीट फूड कंज्यूम करते हो, ऑयली चीज़ें खाते हो। तो ये जो बाहर की चीज़ जितनी भी होती है ना, ये हमारे पाप, बिल्कुल पाप की चीज़ है और हमारे शरीर को खराब करती है। अगर मटेरियल एंगल से भी अगर देखा जाए ना, तो ये चीज़ें जो बाहर की हम खाते हैं, ये हमारी बॉडी को खराब कर देती है दिन पर दिन। क्योंकि जिस ऑयल में जो दुकानदार बना के हमें देता है, वो ऑयल कितनी बार यूज़ करा होता है उस दुकानदार ने, लेकिन हम खाते हैं बड़े चाव से। कहते हैं फ्रेंच फ्राई बहुत अच्छा है, मोमोज बहुत अच्छा है। क्या आप जानते हैं एक मोमोज को पचने में कम से कम 1 मंथ लग जाता है, और हम खाते हैं बिल्कुल दबा कर। और ये एक्चुअली पाप भी है, इसलिए हम कहते हैं कि हमें भगवान का प्रसाद पाना चाहिए, कि हम भगवान को जो भी अपने घर में बनाए, पत्रम पुष्पम फलम के शुद्ध शाकाहारी भगवान कृष्ण को भोग लगाएं और वो पाएं, तो वो बनता है शुद्ध शाकाहारी। खाना भी नहीं बना, वो प्रसाद हो गया। प्रसाद का अर्थ प्रभु के साक्षात दर्शन, तो ये है इंपॉर्टेंट चीज़। और बहुत सारी चीज़ें होती है। अब जैसे मोबाइल फ़ोन की मैंने बात ही कर ली, मोबाइल फ़ोन तो आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है, और सबसे बड़ी लत है। हम किसी व्यक्ति की लत छुड़वा सकते हैं गंदी आदतों की, लेकिन मोबाइल फ़ोन की जो गंदी आदत है, ये इसकी लत नहीं छूटती लोगों से, बहुत टफ हो जाता है। एक आदमी सिगरेट छोड़ देगा, लेकिन मोबाइल नहीं चलाना नहीं छोड़ता। मोबाइल पे सबसे गंदी चीज़ है फ़ोन एडिक्शन। फ़ोन एडिक्शन मैंने एक वीडियो बना रखी है, यू कैन गो एंड वॉच। तो इसमें जाके फ़ोन एडिक्शन भी सबसे गंदी चीज़ हो गई है, क्योंकि हमने सीखा है, क्योंकि हमने हमने अपनी वैदिक जो हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसको छोड़ दिया हमने, गुरुकुल शिक्षा पद्धति को छोड़ दिया हमने। जो विदेशों का जो शिक्षा पद्धति है उसको हम अपने लाइफ में लेके आ गए, तो इससे हमारी लाइफ बिल्कुल स्पॉइल्ड हो चुकी है, ठीक है। तो बैड हो फूड हैबिट्स हो गई। अच्छा, और क्या हो सकता है? इर्रेगुलर हमारा जो वर्किंग पैटर्न होता है, कि हम आज काम करते हैं, कल काम नहीं करते, 2 दिन काम करते हैं, 4 दिन आराम करते हैं, तो ये बेकार है। हमें क्या करना चाहिए कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 5 दिन हमें काम करना चाहिए, ठीक है। और 5 दिन हमें 8 घंटा काम करना चाहिए, बस दैट्स हो गए। और 5 दिन हम काम करेंगे, वर्किंग हमारे 5 डे होंगे, मंडे टू फ्राइडे 8 घंटा काम करेंगे, बाकी टाइम ही टाइम है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कुछ दिन मजे कर लेते हैं और कुछ दिन तब आके काम करने लगते हैं, तो वो भी बेकार है, क्योंकि इरेगुलर हमारा वर्किंग सिस्टम होगा तो भी बेकार हो जाएगा, है ना। अच्छा, उसके बाद क्या है कि हमारी जो हेल्थ है, चाहे फिजिकल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो। फिजिकल हेल्थ पे भी आजकल हम ध्यान नहीं देते, हम कुछ भी खा रहे होते हैं, एक्सरसाइज प्रॉपर टाइम पे नहीं करते हैं, तो ये बेकार है। हमें दिन में जब कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम बिल्कुल जिम विम जाकर अपने डोले सोले बनाए करें, वो सब नहीं है। वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग ले सकते हैं हम। हमारे शिला प्रभुपाद जी इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य, वो हमेशा वॉक रिकमेंड किया करते थे। हमारे जितने भी आचार्य वो वॉकिंग करते थे, तो वॉकिंग सबसे बेस्ट है एक्चुअली देखा जाए अगर, तो ये चीज़ें हैं। मेंटल, अब मेंटलिटी के लिए तो हमें अपना मानसिकता को हमें सही करना होगा। मानसिकता अगर हमारी खराब होगी तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें खराब हो जाएगी। सोशल जितनी चीज़ है कि हमारे आसपास के जितने भी समाज में जितने भी लोग हैं ना, उनसे हमारे रिश्ते बहुत खराब हो गए हैं। खास तौर से देखा जाए कि हमारे आपस में जितने रिश्ते हैं वो बिल्कुल खराब हो चुके हैं, चाहे हमारे माता पिता से हो, हमारे अपने भाई बहनों से, सगे संबंधियों से, किसी से भी हमारे रिश्ते बहुत खराब हो चुके हैं। तो ये हमें देखना होगा, हमें वी हैव टू डेफिनेटली डू दैट। क्योंकि एक हिरार्की है जिसमें सबसे टॉप पे कहा गया स्पिरिचुअल हिरार्की है, उसके बाद बाकी हिरार्की, स्पिरिचुअल हिरार्की है, ठीक है, फिर मेंटल हिरार्की है, ओके, अलग अलग। सबसे लास्ट में फिजिकल हिरार्की आती है, लेकिन हमने सबसे ऊपर रखा है फिजिकल हिरार्की और सबसे नीचे रखा है स्पिरिचुअल हिरार्की। तो हमें समझना होगा और हमें जीवन को समझना होगा। हमें समझना होगा कि मनुष्य शरीर क्यों मिला है, मानव देह क्यों मिला हुआ है। क्योंकि अगर जब तक हमारे अंदर ये प्रश्न, ये जिज्ञासा नहीं आएगी, तो कितने भी हम वीडियो आप देख लें, कितने भी चीज़ सुन लें, हमारे अंदर ये उत्साह नहीं आया कि हम सुबह जल्दी उठें। और इतनी छोटी सी चीज़ है, लेकिन हमें लगता है बहुत बड़ी चीज़। आज के टाइम में लोगों के लिए सुबह उठना बहुत बड़ी चीज़ लगती है, लेकिन इट्स आप चेंज करके देखिए जरूर। अगर लाइफ को अपने आप डिसिप्लिन कर देंगे, अगर आप अपने जीवन को अनुशासन में रखेंगे ना। अच्छा, लोग आजकल अनुशासित में भी नहीं है। अगर अनुशासन हमारा अगर जीवन होगा, अगर हम डिसिप्लिन में रहेंगे, तो ऑटोमेटिक हमारी चीज़ बिल्कुल बहुत फैंटास्टिक हो जाएगी। और हम देखेंगे कि एक अनुशासित व्यक्ति ही जो है, एक किताब मैंने पढ़ी, तो उस किताब में लिखा हुआ था, एक ऑथर ने कहा था, उस ऑथर से क्वेश्चन किया गया था, रिपोर्टर ने क्वेश्चन किया कि आपने अपनी किताब में 1000 तरीके बता रखे, क्या आप एक तरीका बता सकते हैं कि जो आदमी को सक्सेस दिला सके? तो उस ऑथर ने कहा कि बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ऑथर ने कहा कि सिर्फ एक मैं आपको तरीका बताऊं, वो है डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन। स्वयं अनुशासित व्यक्ति जो होता है, वो जीवन अगर अपने आप को मर्यादा में रखे, अनुशासन में रखे, तो डेफिनेटली ही कैन गेट सक्सेस इन लाइफ। तब ये पॉसिबल है एक्चुअली, बट इट्स टफ। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज वेरी सिंपल, बट एप्लीकेशन इज डिफिकल्ट।
इन लॉन्ग रन, जीवन भर में उसका परिवर्तन करते रहना, अंत समय तक हमें करना है, तभी जाके हमें अंत्य नारायण स्मृति होगी। ठीक है, तो और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ठीक है, और हम आयुर्वेद को अगर हम अपनी लाइफ में अगर थोड़ा बहुत फॉलो कर सके तो बहुत अच्छा है। आयुर्वेद के कुछ नियम बताए गए हैं एक्चुअली, सिंपल सिंपल नियम अगर हम फॉलो कर लें, सुबह जल्दी उठना चाहिए, थोड़ा एक्सरसाइज करना चाहिए, ब्रेकफास्ट हमें शुद्ध शाकाहारी लेना चाहिए। ठीक है, और जो थोड़ा हैवी खाना होता है दोपहर में लेना चाहिए, और शाम को 6:30 और 7 बजे तक हमें अपना खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में खुद कहा गया है कि आदमी को सूर्यास्त के बाद कुछ नहीं खाना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा जो खाने का जो सिस्टम चालू होता है वो होता है सूर्यास्त के बाद दबा के भाई साहब। तो क्या होगा फिर, अब जब ज़्यादा पहले अन्न अगर पेट में गया होगा, पहले का जो अन्न गया वो तो पचा नहीं है, ठीक है, और बाद में आपने और उल्टा और अन्न डाल लिया, तो कैसे डाइजेशन होगा? तो अगर डाइजेशन ही अगर प्रॉपर नहीं होगा कैसे, फिर आदमी सोया रहेगा। क्योंकि हमारा शरीर क्या काम है, शरीर ये नहीं देखता क्या है, शरीर ये देखता है कि बॉडी में जैसे जो भी आया डाइजेशन प्रोसेस चालू हो जाता है। तो हमें एक चीज़ भी समझनी होगी, और खासतौर पर अगर हम लाइफ में अगर स्पिरिचुअलिटी ले आए तो बहुत बेनिफिट होगा, और लॉन्ग रन में बहुत बेनिफिट होगा हमें। ठीक है, तो हरे कृष्ण, शिला प्रभुपाद की जय। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा एक छोटे से कोट के साथ, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो अगर आप भी ये बनना चाहते हैं, हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, तीनों एक साथ अगर करना चाहते हैं, तो सुबह जल्द उठने की आदत डालिए। हरे कृष्णा।